इस समय छत्तीसगढ़ की एक बहुत अच्छी शख्सियत, चर्चा में रहने वाले व्यक्तित्व और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता विकास तिवारी जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो प्रदेश में अभी चर्चा का विषय बना है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को लेकर के जो माफिया तंत्र हावी हो रहा है, उसमें तिवारी जी मुखर होकर के सामने आए हैं और चर्चा में है। लोक आयोग में भी यह मामला गया है और प्रदेश के शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कमल परदेशी को भी आयोग ने तलब किया है, लेकिन वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराए। लेकिन तिवारी जी इस मुद्दे को लेकर के बराबर बने हुए हैं। तो आइए तिवारी जी से जानते हैं और समझते हैं कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का क्या मामला है और इसमें आगे वो किस तरह से रणनीति अपनाने वाली है। तिवारी जी, आपका हमारे खबर 40 न्यूज चैनल में बहुत स्वागत अभिनंदन है। मेरा पहला सवाल तो कांग्रेस प्रवक्ता को लेकर के है कि आप एक वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, तो कांग्रेस और वरिष्ठ जुड़ जाता है, तो उसको दोनों को जोड़ के कैसे निभा पाते हैं? देखिए, हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता है। पार्टी जैसा जो काम देती है, पद हमारे यहाँ नगण्य है जी। कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है, जो गांधी जी की विचारधारा हो, सोनिया जी की विचारधारा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की विचारधारा हो, और प्रदेश के जो हमारे बड़े नेता हैं कि सर्वधर्म समभाव, हर जात वर्ग के जो लोग हैं, जो पीड़ित, शोषित, वंचित हैं, उनका, दीन दुखियों का भला करना ही मैं समझता हूँ कि जो राजनीतिक पार्टी है उनका प्राथमिक कार्य है। और मुझे प्रवक्ता पद का जिम्मेदारी दिया गया, मैं पार्टी का धन्यवाद देता हूँ। और लगातार बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों ने काम किया, बड़े नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है। तो ये कांग्रेस की हमारी जो नीति रीति, जो विचारधारा है, उस पर चलकर ये सब काम जनसेवा किए जा रहे हैं। बहुत सुंदर। जैसा कि तिवारी जी, मैंने अपनी शुरुआत में आपसे चर्चा में कहा कि इस समय प्रदेश का जो हॉट और बर्निंग सब्जेक्ट है गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को, वो क्या है और किस तरह से, थोड़ा सा समझाइए हम लोग। देखिए दुबे जी, मैं आपके तमाम जो दर्शक हैं प्रदेश और देश के, उनको बहुत सरलीकरण में चीजों को बता रहा हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो गरीब से लेके अमीर सभी का हक है जी। और शिक्षा तो ऐसा काम है जो पूर्णतः सेवा, नो प्रॉफिट नो लॉस का सेक्टर है। बहुत सुंदर। हमारे जो पूर्वज थे, उनके द्वारा जमीन दान दिया जाता था तालाब के लिए, मंदिरों के लिए, सामुदायिक भवन के लिए, स्कूलों के लिए। जी जी जी। आप अगर रायपुर शहर में आए तो श्रद्धेय रामदयाल तिवारी जी, जिनके नाम से स्कूल है, आरडी तिवारी स्कूल, उन्होंने स्कूल के लिए अपनी करोड़ों अरबों की संपत्ति दान दी। उन्होंने कंकाली अस्पताल, जिससे गरीब लोगों का, हर समाज के लोगों का भला हो। आजाद चौक में, आजाद चौक थाना के लिए उन्होंने अपनी जमीन को दान दी। तो जो पहले के माल गुजार हुआ करते थे, और भी जो अन्य जो दाऊ परिवार के थे, कि उनकी ये सोच थी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जी जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में भी लगातार जो सरकारें बनी, उनका भी मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। 2009 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा राइट टू एजुकेशन लाया गया 2009, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जी। उसमें ये चीजों को इंगित किया गया था कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो इंग्लिश स्कूल, अच्छे स्कूल हैं, वहां पर शिक्षा का अधिकार मिले। देखिए, प्राइवेट स्कूलों को, लगभग स्कूलों को जो जमीन है सस्ते दर पे ये सरकार मुहैया करवाती है, और भी बहुत सारे चीजों का लाभ वो लेते हैं जी। तो उद्देश्य ये था कि बच्चों को जी अच्छी शिक्षा और मुफ्त में शिक्षा, जो पीड़ित, वंचित, शोषित हैं, आर्थिक रूप से अक्षम है, जैसे पान ठेला वाले हो गए, रेहड़ी लगाने वाले हो गए, जो ठेला खोमचा लगाते हैं उनके बच्चे हो गए, दिहाड़ी मजदूर करने वालों के बच्चे हो गए, इनको समान भाव से। देखिए, आप जैसे आप कोर्ट कचहरी आप जाते हो या पुलिस का आप देखते, एक वर्दी होता है। सही बात। वर्दी किस चीज का प्रतीक है कि यहाँ ना कोई बड़ा है, ना यहाँ कोई छोटा है जी, समान भाव। वही उद्देश्य को लेकर के राइट टू एजुकेशन 2009 बना जी। उस समय तत्कालीन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे जी। उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया। देखिए, मैं उनका इस चीज में तारीफ करूंगा कि उन्होंने जो 2009 में ये था कि पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों में
जो एंट्री क्लास उसमें 25%, जी 100 बच्चों में 25% बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। उसका जो भी तय शुल्क है वो राज्य सरकार देगी। डॉक्टर रमन सिंह जी ने इनमें इंप्लीमेंट करते हुए नर्सरी KG1 KG2 जिसको हम पूर्व प्राथमिक शाला प्री प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, बिल्कुल वो प्री प्राइमरी से उन्होंने किया इसको कक्षा 8वीं तक का। 8वीं तक, उसके बाद जब भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो उन्होंने उसको 9वीं से 12वीं किया। 12वीं की, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में प्री प्राइमरी से 12वीं तक 12वीं तक बच्चों को 25% बच्चों को शिक्षा फ्री मिलेगी। जी अब यहाँ पर जो बड़े धन्ना सेठ और जो शिक्षा माफिया है जी उनको ये बात नागवार गुजर गया, जी क्योंकि उन्होंने शिक्षा को एक बड़ा व्यवसाय और धंधा बना डाला है। जी हम रोज सुनते हैं कि बस्तों का बोझ भारी हो गया है, फलाने दुकान से ही पुस्तक कापी मिलना है और महंगी फीस हो गई है, जी। लेकिन आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। जी। मैं इसका एक जो डार्क एरिया है, डार्क शेड जिसको बोलते हैं, वो भी बताऊंगा कि इनके संरक्षक के रूप में जी राजनीतिक दल के लोग भी हैं, जी पुलिस वाले भी हैं, जी ब्यूरोक्रेसी के भी लोग हैं, जी क्योंकि स्कूल वाले कभी अपने कुछ कार्यक्रम में नेताओं को बुला लेते हैं, जी कभी अधिकारियों को बुला लेते जी। हैं, तो वो अपने जो घोटाले हैं, भ्रष्टाचार उनको दबाने के लिए करते हैं। जी अभी लगातार जो प्री प्राइमरी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था, मेरे द्वारा इस बात को लेकर के आवाज उठाया गया। जी तो पिछले जुलाई को मेरे को एक दिन के लिए जेल भेज दिए। अच्छा। फर्जी धारा लगवा दिए 452 क्रिमिनल हाउस ट्रेस पास, जी। जो कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र में लगता नहीं। जी मैं जेल गया जी क्योंकि बच्चों का भलाई करना था दुबे जी। बहुत बढ़िया। अब इस मामले को लेकर के मैंने एक जनहित याचिका जी। माननीय उच्च हाईकोर्ट बिलासपुर में लगाया। जी। और मैं आपके चैनल में कह सकता हूं जी कि एक होता है ना कि जैसे किसी की भलाई के लिए भगवान को हाथ जोड़ के विनती करो, भगवान सुन लेते हैं। हाँ हाँ तो यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं जी रमेश कुमार जी सिन्हा, अच्छा। मैं कह सकता हूँ वो इन बच्चों के लिए देवतुल्य काम कर रहे हैं। अच्छा लगातार वो जो सरकार और अधिकारियों और प्राइवेट स्कूलों के जो साठगांठ है जी उस पर वो कटाक्ष तो कर रहे हैं। लोक आयोग में भी मैंने केस लगाया हुआ था, जी उसमें भी सही चीजों पाया गया, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या घबराहट है या प्राइवेट स्कूल वाले माफियाओं को बचाने के लिए सिद्धार्थ कुमार परदेशी जो हमारे सचिव जी। हैं वो जा ही नहीं रहे हैं। अच्छा मेरा पूछना ये है जी। कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, सही बात, आपका जो सैलरी है वो टैक्स पर हम और आप दे रहे हैं, सही वो बात, गरीब बच्चे के माँ बाप दे रहे हैं, सही बात, लेकिन उनके लिए आंख मूंदना और कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट स्कूल माफिया है इनको संरक्षण देना, जी। ये अभी काम चल रहा है। जी जी। तिवारी जी, मेरी जानकारी अगर बहुत सही है तो आप रेलवे परामर्शदात्री के भी मेंबर हैं। क्या काम होता है और आप लोग किस तरह से रायपुर रेलवे मंडल को मदद करते हैं? देखिए, रेलवे परामर्शदात्री बोर्ड मैं 2 बैठक में मैं गया हूँ, तो उसमें जो रायपुर डिवीजन का जो बैठक होता है, रायपुर डिवीजन की अभी एक ही बैठक हुई है। उसमें मेरे द्वारा बहुत सारे सुझाव दिए गए थे। जी जैसे आपका इसके पहले भी जो हमारी राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जी, उनके द्वारा भी सुझाव दिया गया है कि भाई सीसीटीवी कैमरा नहीं है जी, सरोना का जो रेलवे स्टेशन है वहां पीने का पानी नहीं है। फिर आप जो कोल ट्रांसपोर्टेशन होता है जी, गहता पार या बिलासपुर के एरिया में जी, वो अवैध रूप से संचालन हो रहे हैं। जी। रायपुर रेलवे स्टेशन में मेडिकल की फैसिलिटी की कमी है। जी। फिर आप जो दुर्ग भिलाई नांदगांव तक है, जी, इसमें भी रेलवे स्टेशनों में मेडिकल की सुविधाएं नहीं है। नहीं, हद तो तब हो जाता है जब यहाँ पर महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। तो ये तमाम बातों को लेकर के वहां पर हम अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सिर्फ बात रखते हैं और उसके अलावा रेलवे बोर्ड द्वारा अभी तक तो कोई काम नहीं किए हैं। जी। मैंने अभी आपसे जब अपनी बातचीत चल रही थी तो ये पूछा कि प्रदेश के स्कूलों की क्या हालत है, तो उस पर आप प्रकाश डाल रहे थे। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये जो माफियाओं का, जो प्राइवेट स्कूल माफियाओं का जो रैकेट है जी, ये सभी पार्टियों बराबर है। जी जी सरकारी स्कूलों के आसपास जबरिया जी, जहाँ 1 किलोमीटर की परिधि में स्कूल होना चाहिए, ये पूरे गली कूचों के 2 कमरे 3 कमरे किराए घरों में स्कूल खोल दिए। जी जी, वहां पर के जो टीचर्स हैं जी, आप उनका क्वालिफिकेशन चेक कर लो, 10वीं पास 12वीं पास, जी, वो कोई BLED DLED कुछ नहीं है, एक जी। अपना सेटअप लगा दिए। अच्छा। अब आप फीस देखो, जी, कक्षा नर्सरी 60,000, जी, KG1 70,000, KG2 1 लाख, जी, किराए घर में एक बच्चे का। और आपको आश्चर्यजनक चीज बता रहा हूं दुबे जी, नर्सरी KG1 KG2 जी, पूरे भारत देश में चाहे ICSE बोर्ड हो, CBSE हो, CG बोर्ड हो, जी,
कोई सिलेबस नहीं है, जी जी लेकिन हमारे और आपके बच्चों को 11-11 पुस्तक दे रहे हैं। जी ये काम किसका है? ये काम नेता का नहीं, मेरा काम कतई नहीं था ये। जी जी ये काम था जिला शिक्षा अधिकारी का, बहुत ये सही। काम था संयुक्त संचालक जेडी का, जी। ये काम था डीपीआई डायरेक्टर ऋतुराज रघुवंशी का, जी। ये काम था सेक्रेटरी सिद्धार्थ कोमल परदेसी का। बहुत भाई ये आईएएस लोग हैं, जी। बड़े बड़े लोग हैं, जी, जी। इनको तनख्वाह इसी चीज का मिलता है। जाए ना केपीएस में एक बार घूम के आ जाए, जी जी डीपीएस घूम के आ जाए, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, जी ये कलेजा न सेक्रेटरी में है, जी न ये कलेजा डीपीआई में है, जी न ये कलेजा जिला शिक्षा अधिकारी तो बेचारे हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाओं में मस्त है। जी, जी। मैं आपके चैनल में चुनौती देता हूं शिक्षा सचिव को सिद्धार्थ कोमल परदेसी और डीपीआई डायरेक्टर ऋतुराज रघुवंशी को, जी। कि अपना जो मूल कर्तव्य 5 प्राइवेट स्कूल शहर के आप जाके चेकिंग कर लीजिए। जी। मैं कह रहा हूं कि ये उगाही का अड्डा बन चुके हैं, जी बहुत बढ़िया। लेकिन जी। इनको वहां जाना नहीं। अब हमारे को जो शिकायतें आती दुबे जी, हम जाते हैं वहां पर, सही है। शिकायतों में हम लोग वहां इंक्वायरी करते, पूछते हैं, तो हमको बता देते कि भाई अपनी व्यवस्था में आए। जी मेरा ये कहना है कि अगर राम राज्य की सहाय सरकार करती है तो बच्चों को शिक्षा देने में समस्या क्या है? सही। क्यों सरकार, भाई कांग्रेस की सरकार ने आत्मानंद स्कूल खोला, आप खुद इसके गवाह हैं कि कैसे लोग टूट पड़े थे उन स्कूलों में एडमिशन लेने। बहुत सही। हर माँ बाप गरीब का बच्चा चाह रहे मेरा भी बच्चा अंग्रेजी सीख पढ़े, जाए, हाँ। अंग्रेजी लिख ले, पढ़ ले, बहुत तो वहां पर फ्री एजुकेशन था। लेकिन जैसे ही आप इन स्कूलों में 60,000, 70,000, 1 लाख कहां से देगा वो रेडी चलाने वाला बच्चा? सही में। उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार ने इनको हक दिया है 25% का, उसमें भी ये डकैती डाल रहे हैं, और इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी जी। और प्राइवेट स्कूल संचालक दोनों शामिल हैं। जी। अब मैंने क्या किया है कि जो नियम था उसको, नियम को निभाने की बात कर रहा हूं। जी भाई इनको जब माननीय लोकायुक्त महोदय बुला रहे हैं, माननीय जस्टिस साहब बुला रहे, क्यों नहीं जाते हैं? आप वहां जवाब दीजिए। जी तो मेरा ये पूछना है कि जो शिक्षा सचिव है जी उनका इसने प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए क्यों छत्तीसगढ़िया बच्चों के लिए नहीं है? सही बात। ये समझने वाली बात है। बहुत सही। और ये गरीब बच्चों को नहीं लूट रहे हैं, आपके भी बच्चों को लूट रहे जी। हैं, हमारे बच्चों को भी लूट रहे हैं, पैसे वाले के भी बच्चों को लूट रहे हैं, एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ा रहे हैं। बहुत ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो गुंडे राजू गुप्ता जैसे लोग, ये जाके कोर्ट से आड़ा तिरछा आर्डर ले आते हैं जी, जी। और प्रदेश के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। मैं आपको बताऊं, राजू गुप्ता का स्कूल चलता है श्रद्धा पब्लिक स्कूल जी। गरियाबंद में, जी एक व्यक्ति के समूह में चला रहा है। मेरी खुली चुनौती है, अपना स्टेटमेंट लेकर जाए, अकाउंट स्टेटमेंट। मैं बताऊंगा कि वो लोग गरीब बच्चों के पैसे से दुबे जी आपस में परिवार वाले टर्म लोन बांट रहे हैं 50 लाख का। पूछो राजीव गुप्ता से, मैं आंकड़े पे बात कर रहा हूं। इनका घर चलता है स्कूल को लूटने से, हम किसान आदमी है, किसानी से हमारे पैसा आता है, इसलिए हमारा घर चलता है। बहुत सही। तो मेरा ये पूछना है कि जो काम शिक्षा विभाग को करना चाहिए, अधिकारी हम लोग क्यों करेंगे? अब आप देखिए, ये शिक्षा माफिया और ये अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों के कारण विष्णुदेव साय ने अपना विभाग छोड़ दिया। अच्छा। चाहे आप युक्ति उपकरण का विषय देख लो, जी। आप प्रचार नियुक्ति का विषय आप देख लो, जी। आप जो प्राचार्यों की भर्ती का आप देख लो, वो शिक्षकों की भर्ती का आप देख लो, ये प्राइवेट स्कूलों घोटाला देख लो। विष्णुदेव साय समझ गए कि मेरी लुटिया डूबी, जी तो वो किसको थमा के गए हैं? गजेंद्र यादव जी सीधे साधे एक जी। व्यक्ति है, उनको ये विभाग को थमा दिए। जी। तो मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक बार शिक्षा सचिव जी का इंटरव्यू लो, और मैं चुनौती दे रहा हूं फिर, जी। अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरे को वहीं से सेंट्रल जेल भेज देना। इन लोग जेल भेजने मास्टर हैं, जी। मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन शिक्षा सचिव एक भी बड़े स्कूल में जाके इन्वेस्टिगेशन कर ले, और हमारा आलोक गलत होगा तो जैसा नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला आपने। एक अंतिम सवाल आपसे। जी। आप कांग्रेस के बहुत प्रमुख प्रवक्ता हैं, तो क्या कांग्रेस के प्रवक्ताओं में अभी जो पद हैं और जो लोग हैं उसमें कुछ बदलाव की संभावनाएं हैं क्या? देखिए, कुछ ऐसा संभावनाएं देख ये रहे हैं? कांग्रेस में जो भी बदलाव है, अभी हमारे नेता दीपक बैच, जी सदन में हमारे नेता डॉक्टर चरणदास महंत, जी देश में हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जी हमारे एलओपी राहुल गांधी जी, जी। तो ये तमाम चीजों का जो निर्धारण होता है कि किसको रखना है, किसको हटाना है, किसकी क्या उपयोगिता है, जी। ये आला कमान तय करता है। जी। लेकिन आप वहीं मैं कह सकता हूं कि अभी जो आने वाले समय में कांग्रेस को और खासकर मीडिया विभाग को जी बहुत मजबूत होना पड़ेगा। बहुत हर चीज जो भाजपा और आरएसएस भ्रम का एक जाल फैलाती है, जी तो अभी हमारी टीम मजबूत है, जी। लेकिन इसको और मजबूती मैं समझता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी प्रदान करेंगे, हमारे डॉक्टर चरणदास महंत जी प्रदान करेंगे, जी। यही मैं कामना कर सकता हूं।
बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप सिस्टम को समझिए जी। कि छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चों को मौलिक सुविधा फ्री बुक्स क्यों नहीं दिया जा रहा है, जी। इसके लिए कोई मीडिया वाला नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर कोई एक आदमी लड़ाई चालू करे तो सबसे पहले उसके ऊपर वसूली का आरोप आएगा, फिर चरित्र हनन का आरोप आएगा। ये जी। पिछले 1 साल से मेरे ऊपर चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी मैं माल गुजार परिवार से बिलोंग करता हूँ, नहीं नहीं वो तो है, खाना पीना बहुत अच्छा, और हम लोग 4 लोगों को खिलाते हैं। सही बात। मेरा आपसे ये मेरा निवेदन है, और आपके दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने, और यहाँ तो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी के भी बच्चे ओवर सिलेबस में दबे हुए हैं, वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सही बात। लेकिन हमको कांग्रेस में ये सिखाया गया है जी कि अगर कठिन से कठिन लड़ाई लड़ना है, जी आपको जेल जाना पड़े, आपके ऊपर तमाम आरोप लगे, उसकी आपको परवाह इसलिए नहीं करना है जी। क्योंकि इसके पीछे लाखों बच्चों का भविष्य जी। दांव में लगा। और बाकी लोग डरते होंगे, मैं तो माफियाओं से, प्राइवेट स्कूल माफियाओं से नहीं डरता हूँ। जी तिवारी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि माफियाओं से आप नहीं डरते। वैसे आपका अंदाज भी बोल रहा है, हमेशा आप बोल्ड अंदाज में बात करते हैं। शिक्षा की बात हो रही है और स्कूलों की बात हो रही है, तो अभी प्रदेश में जो स्कूल हैं उनकी क्या स्थिति है, उसका भी आकलन आपके पास है क्या? देखिए, सरकारी जो स्कूल है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भाजपा की सरकार है, आरएसएस जो उसको चलाती है, ये नहीं चाहती कि साहू समाज के बच्चे, आदिवासी समाज के बच्चे, दलित समाज के बच्चे ये पढ़े लिख के, जिन्होंने बेबाकी से शिक्षा और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के संबंध में विस्तार से हमारे से बातचीत की और बहुत शानदार तरीके से कई सारे प्रश्नों का जवाब दिया है। हम तिवारी जी के इसी मज़ेदारपन को जानते हैं, इसीलिए उनको आमंत्रित किया था कि इस मामले में जोरदार, चूँकि ये मामला भी हार्ट और बर्न बना हुआ है, इसलिए प्रकाश डालें। तो पुनः तिवारी जी को हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करेंगे और हमारे दर्शकों से भी ये निवेदन करेंगे कि इस मुद्दे को जरूर अवश्य देखें ताकि उनका नॉलेज और बढ़े, और इसी तरह के कई ज्वलंत मुद्दों पर खबर चालीसा न्यूज़ चैनल आपसे अवगत कराते रहेगा। आपका हमारे से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।